जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन एक ऐसा दिन होता है कि इस दिन आप माँ लक्ष्मी जी को बड़ी आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन लोग गवा देते हैं क्योंकि लक्ष्मी पाना तो सब चाहते हैं लेकिन उन्हें मनाना कोई नहीं चाहता। अगर आप किसी से पूछते हैं कि उनके आराध्य कौन है तो कोई हनुमान जी बताएगा, कोई शिव बताएगा, कोई राम बताएगा तो कोई कृष्ण, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि उसकी आराध्य माँ लक्ष्मी जी हैं, क्योंकि होती ही नहीं। लक्ष्मी पाना तो सब चाहते हैं लेकिन उन्हें आराध्य कोई नहीं बनाना चाहता और ना ही विधि विधान से उनकी पूजा करना चाहता है। लेकिन फिर भी माँ लक्ष्मी जी बहुत दयालु हैं। उन्हें मनाने के लिए एक ऐसा स्तोत्र है जो यदि आप अक्षय तृतीया के दिन करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी को आना ही पड़ता है। ये धन प्राप्ति का सबसे पावरफुल मंत्र है। एक बार आदि शंकराचार्य जी एक बूढ़ी अम्मा के घर भिक्षा मांगने गए। उस बूढ़ी अम्मा के पास आंवले के अलावा कुछ नहीं था, वो भी उसने बचा कर रखा था कि मैं शाम को खा लूंगी। लेकिन जब उसने देखा कि कोई भिक्षा मांगने आया है तो उस बूढ़ी अम्मा ने वही आंवला लाकर पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें दे दिया। यह देखकर शंकराचार्य जी बहुत द्रवित हो गए, बहुत दुखी हो गए और उसी दुखी मन से उन्होंने लक्ष्मी जी की प्रार्थना करना शुरू किया, स्तुति गाना शुरू किया। उस स्तुति को सुनकर माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और आ गई। बोली, वत्स क्या चाहिए? तब उन्होंने कहा कि ये बूढ़ी अम्मा कितनी दुखी है, गरीब है, आप इन्हें धन दीजिए। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि इसका प्रारब्ध खराब है, क्योंकि पूर्व जन्म में ना तो इसने कोई दान करा और ना ही पुण्य। ये तो अपने कर्मों को इस जन्म में भोगने के लिए आई है, इसलिए इसकी कोई मदद नहीं कर सकते। तब शंकराचार्य जी ने तर्क दिया कि हे माँ, आज इसने अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया, क्योंकि इसके पास खाने के लिए सिर्फ एक आंवला था और वही इसने लाकर मुझे दे दिया, तो इसने अपना सर्वस्व मुझे दे दिया। तो क्या प्रारब्ध कर्म इस वर्तमान कर्म से भी ज्यादा भारी है? लक्ष्मी जी उनका तर्क सुनकर प्रसन्न हो गईं, तो उन्होंने सोने के आंवलों की वर्षा कर दी, धारा लगा दी। तब इसे कहा गया कनक धारा स्तोत्र, क्योंकि सोने को संस्कृत में कनक कहते हैं, यानी कि कनक धारा स्तोत्र, जिसे सुनकर माँ लक्ष्मी जी खुद को रोक ही नहीं पाई, उन्हें आना पड़ा। इस स्तोत्र को अगर विधान पूर्वक किया जाए तो आज भी माँ लक्ष्मी जी की कृपा को महसूस किया जा सकता है। और इसके लिए सबसे अच्छा समय है अक्षय तृतीया, क्योंकि इस दिन इसके एक पाठ का फल भी कई गुना मिलता है। अब इसे करना कैसे है? इसे आपको अक्षय तृतीया की रात में करना है। अब आपको एक दीपक कलश तैयार करना है, जिसे आपको माँ लक्ष्मी जी के सामने रखना है। जैसे आपने माँ लक्ष्मी जी को विराजित किया, उनके ठीक सामने दीपक कलश लगाना है। कैसे लगाना है समझ लीजिए। एक कलश में आपको जल भरना है और उस जल के ऊपर एक कटोरी में थोड़े से चावल रखने हैं। उन चावलों के ऊपर आपको दीपक रखना है, मतलब चावलों के आसन पर आपको दीपक विराजमान करना है माँ लक्ष्मी जी के सामने। इसके अलावा आपको थोड़ा सा इत्र लेना है और 16 गुलाब के फूल लेने हैं, ठीक है। अब रात में जब आप पूजा शुरू करें तो सबसे पहले आप विष्णु भगवान का आवाहन कर लें, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के बिना कहीं नहीं जाती, और जब वो विष्णु भगवान के साथ आती हैं तभी आपके घर में स्थायी निवास भी करती हैं। तो सबसे पहले किसी भी विष्णु मंत्र से विष्णु भगवान का आवाहन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर ओम नमो नारायणाय, इसे आप 21 बार जाप करें। अब पूजा शुरू करने से पहले माँ लक्ष्मी जी के चरणों में इत्र लगाएं। उसके बाद कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें। जब आपका एक पाठ कंप्लीट हो जाए तो एक गुलाब का फूल माँ को समर्पित करें। जब दूसरा पाठ कंप्लीट हो जाए तो दूसरा फूल माँ को समर्पित करें। इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, आप 16 पाठ करके 16 गुलाब के फूल माँ को समर्पित कर दें। पाठ करते जाएं और गुलाब के फूल माँ को समर्पित करते जाएं। इसी तरह आपको 16 पाठ करने हैं। जब पाठ कंप्लीट हो जाए तो विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी की कपूर से आरती करें। ये धन प्राप्ति का सबसे अचूक मंत्र है। इससे माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जरूर मिलता है। जब आपको महसूस होने लगे कि आपकी कामना पूरी हो गई, माँ लक्ष्मी जी की कृपा घर में दिखाई देने लगे, तो किसी भी पूर्णिमा या अमावस्या की रात में इसी कनक धारा स्तोत्र से हवन जरूर कीजिएगा। अब वो जिनके भी दिमाग में इसे करने का ख्याल आएगा तो समझो माँ लक्ष्मी जी की कृपा होने लगी है।
जय माँ लक्ष्मी।